परिणामी बुद्धि का लक्षण बताते हुए नंदी सूत्र में कहा गया कि अनुमान हेउ डिठंत साहिया वय विवाग परिणामा हिय निश्चय असफल वही बुद्धि परिणामियाना। यानी जो बुद्धि अनुमान हेतु और दृष्टांत के द्वारा अपने साध्य को सिद्ध करती है, उम्र के पकने से जिसका परिपाक होता है और हित एवं मोक्ष फल को जो उत्पन्न करती है, वह परिणामी की बुद्धि कहलाती है। यानी वय के परिणमन से प्रकट होने वाली बुद्धि पारिणामिक बुद्धि है। इसे हम अपनी भाषा में अनुभव बुद्धि भी कह सकते हैं। यानी जिस बुद्धि के द्वारा हमारा अनुभव बढ़ता है, अनुभव का बल बढ़ता है, वो पारिणामिक बुद्धि है। पारिणामिक बुद्धि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही प्रकट होती है। 4 प्रकार की बुद्धियाँ आपने जानी, समझी। यदि इनमें से एक भी बुद्धि प्रकट हो जाए तो व्यक्ति पूरे संसार को समझ लेता है। वह मूर्खों से भी ज्ञान प्राप्त करके अपने ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षोभशम कर लेता है और ज्ञानवान बनकर, विद्वान बनकर जग में एक अलग ही अपना मुकाम हासिल करता है। सुना होगा आपने कि बीरबल से किसी ने एक बार पूछा कि आप इतने बुद्धिमान, इतने समझदार कैसे हुए, कैसे बने? बीरबल ने उस महाशय की बात सुनकर बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया कि मैं मूर्खों को देखकर बुद्धिमान बना। पूछा फिर से कि आप मूर्खों को देखकर बुद्धिमान कैसे बने? तब बुद्धिमता के आधार पर बीरबल ने उत्तर दिया कि वह मूर्ख लोग जिस गलती को करते थे, जैसा आचरण वो करते हैं, हास्यास्पद, घृणास्पद जैसे जैसे करते, मैं उन्हें देखकर हमेशा सबक लेता कि मुझे ऐसा कार्य जिंदगी में कभी नहीं करना है। मैं हमेशा वो ही काम करता जो मेरी बुद्धि मुझे करने के लिए प्रेरित करती। यदि बुद्धि का जागरण हो जाए तो इशारों को समझने में देर नहीं लगती और हम अपनी बुद्धि का जब तक जागरण नहीं कर पाते तब तक हम इशारों की भाषा को भी भली भांति नहीं समझ सकते। हम समझना चाहते हैं हर एक इशारे की परिभाषा को, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि ये बुद्धि हमारी जो इशारा कर रही है वो किस ओर कर रही है, किस रूप में कर रही है और किस लिए कर रही है। यदि ये 3 बातें किस रूप में, किस और किस लिए समझ में आ जाए तो पूर्ण रूपेण बुद्धि का जागरण हो जाए और बुद्धि के जागृत होते ही मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, जैसे कालिदास जी बने थे, जैसे मासतुस मुनि बन गए थे।